हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत वहीं से होती है जो भी बोलता है वेंचिंग, तो मुझे बताओ क्या तरीका है। तो वेंचिंग बोलती है कि दो तरीके हैं जिससे तुम उन्हें सेव कर सकते हो। पहला ये कि मैं उनके लिए एक औषधि बना दूंगी भी, वो उन्हें पीनी होगी, पर याद रहे जब वो औषधि पिए तो उन्होंने तुम्हारा हाथ पकड़ रखा हो। और दूसरा, मैं तुम्हें एक स्पेल बताऊंगी, वो तुम्हें उन पर करनी होगी, जिससे उन पे होने वाले सारे असर तुम पे ही होंगे। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है और लैंजन ये सुनते ही उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कपकपाती आवाज़ में कहता है कि माफ़ कर दीजिए मुझे, पर सच में मुझे इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि विंग ये कर देगा। मैंने उससे सिर्फ हेल्प मांगी थी, मैं उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहता था। तब वेंचिंग कहती है, हाँ, उसे तकलीफ़ में नहीं देखना चाहते थे, तभी तो आप यहाँ आए उसकी मदद लेने। वैसे भी अब आपका काम हो चुका है ना बच्चों, तो यहाँ खड़े क्यों हैं? जाइए, चले जाइए यहाँ से वापस, आपके गुस्सों को आपकी ज़रूरत होगी। तब लैंजन विंग से तब लैंजन कहता है कि मैं आपका गुस्सा समझता हूँ वेंची, आपका गुस्सा आना जायज़ भी है, वो आपका एक अच्छा दोस्त है। मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज़ हैं, गुस्सा है, और आपका हक भी बनता है मुझसे नाराज़ होने का, मुझसे गुस्सा होने का। मुझे खुशी होती है सोच कर कि एटलीस्ट उसके पास कोई है जो हमेशा उसके साइड पे रहेगा, चाहे वो मैं नहीं हूँ पर कोई तो है। तब वेंचिंग कहती है, ओह आंगोनजुन, आपके मुंह से ऐसी अच्छी अच्छी बातें शोभा नहीं देती, हो गया हो तो यहाँ से चले जाइए। तब लैंजन कहता है, मैं आपका गुस्सा और नाराज़गी दोनों समझ रहा हूँ, पर मैं यहाँ से नहीं जा सकता, बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा मैं यहाँ से। विंग की ये हालत है और उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ इस बार, बिल्कुल भी नहीं, मैं उसे छोड़कर नहीं जाने वाला। जैसे ही वेंचिंग कुछ कहने वाली होती है तभी विंग अपनी करकराती हुई आवाज़ में लंजन का नाम लेता है और कहता है, लंजा, लंजा तुम यहीं हो ना। जिसे देखकर वेंचिंग रुक जाती है और कहती है, देख रहे हैं आंगुंजुन, जिसने उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ दी है, अब भी वो दर्द में उसी का नाम ले रहा है। शायद मेरा दोस्त दर्द में इतना खो गया है कि वो भूल ही गया है कि जो दर्द देता है, दर्द में उसी का नाम नहीं लेते। ये कह के वेंचिंग वहाँ से चली जाती है और लैंजन विंग की तरफ देखने लगता है और धीरे धीरे उसकी तरफ कदम बढ़ा के उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, विंग, मैं तुम्हारे ही पास हूँ, मैं तुम्हारे पास हूँ, और इस बार मुझे तुमसे कोई भी दूर नहीं कर सकता। थोड़ी देर में लैंजन बटरफ्लाई मैसेज घूसू भेज देता है। कुछ देर के अंदर वो बटरफ्लाई मैसेज घूसू पहुँच जाता है। जैसे जेवजुन उस मैसेज को देखते हैं तो अपने हाथ में लेकर उसे रीड करना शुरू करते हैं। जैसे वे रीड करते हैं तो वह चौंक जाते हैं। उस मैसेज में लिखा होता है कि उस लेटर में लिखा होता है, भैया, ये खत मैं आपको विश्वास के तौर पे लिख रहा हूँ। अगर आप भी मुझसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, तो इस बात को अपने तक ही रखेंगे। मेरा फ़र्ज़ था कि मैं आपको सच बताऊँ, क्योंकि आप मेरे दिल के सबसे करीब हैं। जब से माँ पापा गए हैं तब से आपने पूरी कोशिश की कि उनकी कमी मुझे महसूस ना हो। इसलिए ये खत मैं आपको लिख रहा हूँ। मैं विंग से शादी करने जा रहा हूँ। हाँ भाई, मैं उससे शादी करने जा रहा हूँ। मैं जानता हूँ ये जो अचानक से मैंने बात कही है, शायद जब आप पढ़ेंगे तो आपका क्या रिएक्शन होगा मैं खुद नहीं सोच पा रहा। आपको बुरा भी लग सकता है, पर इस बार मैं उसका साथ नहीं छोड़ने वाला भाई, बिल्कुल भी नहीं। हर बार जब उसे मेरी ज़रूरत होती है मैं उसके साथ नहीं होता। हर बार मैं उसका साथ छोड़ देता हूँ, उसे तकलीफ़ में अकेले छोड़ देता हूँ, और जब भी मुझे मदद चाहिए होती है मैं उसके पास चला जाता हूँ और वो मेरी मदद के लिए हँसते हँसते तैयार हो जाता है, और उस मेरी मदद करते हुए उससे हद से ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और ये सब मैं देखकर चुप रहता हूँ, पर अब बहुत हो गया भाई, बहुत हो गया। मैं सेल्फ़िश होना चाहता हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सेल्फ़िश होना चाहता हूँ। मैं किसी भी क्लैन, किसी भी सेक्स, किसी भी चीज़ से बढ़कर सिर्फ विंग को चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं विंग के साथ रहूँ, अपने प्यार के साथ रहूँ, हमेशा, पूरी ज़िंदगी। इसके लिए अगर मुझे कुछ भी छोड़ना पड़ेगा मैं छोड़ दूँगा भाई, कुछ भी। आपका भाई, लावांग जी। ये खत पढ़ते ही जेवजुन की आँख में आंसू आ जाते हैं और वह कहते हैं, वांग जी, मुझे पता था तुम मास्टर वी से कभी भी दूर नहीं रह सकते। ये तुम्हारी किस्मत में है, उनसे मिलना, उनका प्यार, और शायद वो ही हैं जो तुम्हें संभाल सकते हैं।
और शायद तुम ही हो जो उन्हें संभाल सकते हो। तुम दोनों एक दूसरे के लिए हो, एक दूसरे से अलग हो ही नहीं सकते। और अगर भगवान ना चाहे कभी तुम अलग हो भी गए तो किस्मत फिर से तुम एक कर देगी, क्योंकि तुम एक ही हो, बस दो शरीर हो। कुछ देर में वेंचिंग वहाँ आ जाती है। वेंचिंग वहाँ पानी लेकर आ जाती है। वहाँ पानी और कपड़े रख के दवाई लेने के लिए चले जाती है। जब वह दवाई लेकर वापस आती है तो वह देखती है कि हांग वनजुन विंग की पट्टियाँ कर रहे हैं। तब वह कहती है, आपके कपड़े गंदे हो जाएंगे हांग वनजुन, रहने दीजिए, मैं कर दूँगी। तब लैंजन कहता है, वो मेरा विंग है और उससे जुड़ी कोई भी चीज़ करने में मुझे कभी भी परेशानी नहीं होती है। लैंजन बिना रुके विंग की खूब सेवा कर रहा होता है ताकि उसकी तबीयत में जल्दी से जल्दी सुधार आए। काफ़ी बार तो वेंचिंग खुद उसे ज़बरदस्ती कहकर आराम करने को कहती है और विंग के पास बैठती है। फिर भी लैंजन ज़्यादा देर आराम नहीं करता। ऐसे करते करते ही एक सप्ताह बीत जाता है। तब जाके विंग को होश आने लगता है। जैसे ही विंग को होश आता है तो वह अपनी आंखें खोलकर देखता है तो वह पाता है कि वह अपनी ही गुफा के अंदर है, यानी वो हीलिंग में है। ये देखकर पहले तो विंग सोचने लगता है कि वह यहाँ आया कैसे, पर उसकी निगाह लैंजन की तरफ जाती है और वह उसकी तरफ देखकर कहता है, लैंसन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो और मैं यहाँ कैसे आया? हम तो गुस्सू में थे ना। तब लैंसन कहता है, हाँ हम गुस्सू में थे, पर तुम्हारी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी ना, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले। तब विंग कहता है, पानी चाहिए लैंसन। तब लैंसन कहता है, हाँ रुको मिलाता हूँ, और वह तुरंत उसे पानी लाकर देता है। तब विंग कहता है, लैंसन एक चीज़ पूछूँ तुमसे? तब लैंसन कहता है, हाँ पूछो ना। तब विंग कहता है, मैं कितने दिन से बेहोश हूँ यहाँ? तब लैंसन कहता है, वो तुम 1 सप्ताह से बेहोश हो। तब विंग कहता है, 1 सप्ताह? मैं 1 सप्ताह से बेहोश हूँ? ऐसे कैसे हो सकता है? मैं 1 सप्ताह से कैसे बेहोश हो सकता हूँ? इतना कमज़ोर थोड़ी हूँ मैं जो 1 सप्ताह लग जाएगा मुझे ठीक होने में लैंसन। तब लैंसन कहता है, हाँ मैं जानता हूँ तुम बिल्कुल भी कमज़ोर नहीं हो, पर शरीर है विंग, मजाक नहीं। तबीयत ज़्यादा भी ख़राब हो सकती है और कम भी। हमारे हाथ में तो नहीं होता ना कि तबीयत ज़्यादा ख़राब हो या कम हो। तो विंग कहता है, और आयुन आयुन मुझे नहीं देखेगा तो कितना रोएगा, तुम्हें पता है मुझे उसके पास जाना है। ये कह के विंग उठने लगता है तो उसके पैर उसका साथ छोड़ देते हुए गिरने ही वाला होता है कि लैंसन उसे कस के पकड़ लेता है और कहता है, मैंने तुम्हें उठने से मना किया ना, बैठ जाओ। तो विंग कहता है, क्या बैठ जाओ? आयुन वहाँ रो रहा होगा, मुझे उसके पास जाना है। तब लैंसन कहता है, शांत हो जाओ, मैं उससे मिला आया हूँ, ठीक है? मैंने उसे समझा दिया यार, वो काफ़ी ज़्यादा समझदार बच्चा है, ठीक है? अब चिंता करना बंद करो। वो ग्रैनी के पास इस समय खुश है, ठीक है? अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है वो, क्योंकि मैंने कहा है कि तुम बिल्कुल ठीक हो और मेरे साथ हो, इसलिए उसे चिंता नहीं है। तब विंग स्माइल करता हुआ कहता है, देखो ना लैंसन, जो भी इंसान क्यों ना हो वो तुमसे शायद एक ही बार मिले, पर विश्वास तुम पे मुझसे ज़्यादा करता है। आखिर हांगोन जुन में बात ही कुछ ऐसी है ना, तुम्हारे तरफ जो भी देखेगा तुमसे प्यार कर बैठेगा, और जो प्यार नहीं करेगा वो तुम पे भरोसा तो कर ही बैठेगा। तुम हो ही इतने अच्छे और चार्मिंग। ये कह के विंग हंसने लगता है। तभी लैंसन उसके पास आता है और उसे सडनली किस कर लेता है। तब विंग शॉक हो जाता है। तब विंग कहता है, क्या था ये? तब लैंसन कहता है, मैंने सिर्फ तुम्हें किस किया है। तब विंग कहता है, एक तुम मुझे बिना परमिशन के किस करते हो, ऊपर से इतना नॉर्मल रिएक्शन और भी इतना फीका रिएक्शन। तुम तो हद हो गई। तुम्हारी बर्ताव में 1% का भी बदलाव नहीं आया ना, बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया तुम में, बिल्कुल भी बदलाव नहीं आया। तब लैंसन कहता है, तुम गुस्सा किस बात से हो? मैंने तुम्हें किस किया इस बात से। तब विंग कहता है, डफर हो तुम, बिल्कुल बिल्कुल डफर हो तुम, रहने दो, क्या फ़ायदा तुमसे कुछ भी कहने का, ये वकूफ़ लड़का। जैसे ही कह के विंग जाने लगता है तो लैंसन उसे अपनी तरफ खींच कर कहता है, विंग, हम इतने टाइम बाद एक एक साथ हैं और इतने अच्छे मूवमेंट में हैं, गुस्सा क्यों कर रहे हो? गुस्सा मत करो। तब विंग कहते हैं, पहली बात, मुझसे इस तरीके से बोलना बंद करो, ठीक है? तुम जैसे कुछ ऐसा बोलते हो ना, मेरे दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं और दिमाग सोचना बंद कर देता है मेरा, ठीक है? तो कुछ भी ऐसा मत बोलो जिससे मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो जाऊँ। तब लैंसन कहता है, ऐसा मैंने क्या कह दिया, मैं समझ नहीं पाता तुम्हें। कभी कभी तुम अपने मन की करते हो और कभी कभी किसी की सुनते भी नहीं हो, फिर भी मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तब तब विंग कहता है, बस करो ना, तुम कितनी बार को मत बोलो ऐसे। तब लैंसन कहता है, किस तरह से?
तब विंग कहता है इस तरह से, और क्या बोलूँ तुम्हें, इतनी स्वीट स्वीट बातें नहीं बोलनी चाहिए तुम्हें, बिल्कुल भी मत बोला करो ऐसी बातें तो, और किसी के आगे तो बोलना ही मत। मेरी जगह कोई और होता तो अब तक तो बेहोश होकर गिर जाता कि उसे ये लाइनें बोल कौन रहा है, खुद हांगमन जुन। तब लैंजर स्माइल करते हुए कहता है ये लाइन्स मैं सिर्फ तुम्हारे लिए बोलता हूँ और किसी के लिए नहीं। तब विंग कहता है और ये स्माइल किसी दिन इससे तुम जान ले लोगे लोगों की, समझ में आ रहा है लैंजन? तब लैंजन विंग की आंखों में देखने लगता है। तब विंग कहता है क्या हुआ, अभी तो इतनी मीठी मीठी बातें कर रहे थे और अब बिल्कुल चुप हो गए तुम, बोलो, कुछ तो बोलो ना। तब लैंजन कहता है विंग मैं जानता हूँ शायद मैं तुम्हें बहुत बार कह चुका हूँ और हर बार मैं उस बात को पूरा ही नहीं कर पाता, है ना? तब विंग कहता है हाँ मतलब, हाँ मैं हाँ क्यों कह रहा हूँ, तुम्हारा मतलब क्या है, तुम जो कहते हो तुम वो पूरा करते हो लैंजन, हर बार जो तुम कहते हो वो तुम पूरा करते हो, ऐसा कुछ है नहीं जो तुम नहीं कर सकते। तब लैंजन कहता है हर बार मैंने तुमसे कहा कि मैं तुमसे शादी करूँगा और मैं हर बार नहीं कर पाया, हर बार मेरी वजह से तुम्हें तकलीफ़ होती है, हर बार मेरी वजह से तुम्हें सबका सामना करना पड़ता है और तुम बुरे बन जाते हो, हर बार क्यों? तब विंग कहता है लैंसन इन सब बातों को मत सोचो, ठीक है, जो हो चुका है वो हो चुका है ना, तो पुरानी बातों के बारे में क्यों सोचना। मैं तो इस समय बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैं तुम्हारी बाहों में हूँ और तुम्हारी आंखों में आंखें डालकर बात कर रहा हूँ। मेरे से ज़्यादा खुश नसीब तो इस समय कोई भी नहीं है इस पूरी दुनिया में। तब लैंसन कहता है विंग प्लीज़ मुझसे शादी करोगे? तब विंग कहता है क्या? तब लैंसन कहता है मैं कह रहा हूँ कि मुझसे शादी करोगी विंग? तो विंग कहता है तुम सीरियस हो लैंसन? तब लैंसन कहता है तुम्हें क्या मजाक लग रहा है विंग, मैं मजाक के मूड में नहीं हूँ। तब विंग कहता है लैंसन पर आयुन, आयुन वो। तब लैंसन कहता है बस रही आयुन की बात तो आयुन तुम्हें अपनी अम्मा कहता है ना, तो यानी मैं उसका डैड हुआ, अगर तुम उसकी मॉम हो तो मैं उसका डैड ही हुआ ना। और वैसे भी जो चीज़ तुमसे जुड़ी है वो चीज़ मेरी अपनी है और आयुन तो एक इंसान है, तो मैं उसे अपनाने से इनकार भी कैसे कर सकता हूँ। तुमसे जुड़ी कोई भी चीज़, चाहे वो लिविंग थिंग हो चाहे वो नॉन लिविंग थिंग हो, वो मेरे दिल के करीब ही होती है विंग। आयुन को भी मैं उतना ही प्यार दूंगा, वही पद और वही अधिकार दूंगा जो बेटे को मिलना चाहिए, बिल्कुल कम नहीं। तो विंग स्माइल करते हुए कहता है तुमसे अच्छा इस दुनिया में और कोई है लैंसन? मुझे नहीं लगता कि कोई है, पर इस बार शादी के लिए बिल्कुल भी देरी नहीं, कल परसों नहीं, आज रात ही हम शादी कर लेंगे, है ना? तब लैंसन कहता है हाँ बिल्कुल, मैंने वेंचिंग से कह दिया था कि जैसे तुम उठोगे हम उसी दिन शादी करेंगे। तुम यहाँ बैठो, मैं वेंचिंग को बुला के लाता हूँ, पहले वो तुम्हें देखेगी कि तुम स्वस्थ हो कि नहीं, ठीक है, मैं बाहर जाता हूँ। ये कह के लैंसन वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वेंचिंग विंग का चेकअप करके बाहर आती है, तो वह लैंसन की तरफ देखकर कहती है देखो सब कुछ ठीक है, उसकी स्वास्थ्य भी ठीक है और ज़ख्म वगैरह भी भर गए हैं उसके, वो इतना तो ठीक है कि शादी कर सकता है, पर तुम्हें मैं वार्निंग दे रही हूँ अर्जुन, उसके साथ रफ होने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना, ठीक है, उसकी बॉडी अभी ये सब झेल नहीं पाएगी, सुनाई दे रहा है ना तुम्हें? तब लैंसन कहता है मैं समझ गया आपकी बात को। ये कह के वेंचिंग वहाँ से चली जाती है और लैंसन केव के अंदर आ जाता है और विंग की तरफ देख कर कहता है क्या हुआ तुम्हें? तब विंग कहता है कुछ नहीं, बस बिलीव नहीं हो रहा कि सच में मेरी शादी तुमसे हो रही है, मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा हूँ। तब लैंसन कहता है कुछ नहीं होता, कुछ देर के अंदर बिलीव भी हो जाएगा, मैं तुम्हारे लिए कपड़े और ज्वेलरीज भिजवाता हूँ, तुम जब तक तैयार हो जाओ और मैं बाहर की तैयारी देख लेता हूँ। तब विंग कहता है बाहर की तैयारी देखने के चक्कर में भूल मत जाना कि तुम्हारी और मेरी शादी है, खुद भी तैयार हो जाना, ठीक है ना अंगुअंजन? तब लैंसन स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है और बाहर का दिखाया जाता है जहाँ सारी चीज़ें सज रखी होती हैं, लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और बहुत खुश होते हैं और कहते हैं मैं बहुत खुश हूँ, आखिरकार राजकुमार की शादी हो रही है। मैं भी ये देखना चाहता था, राजकुमार ने जब से हमारी मदद की है वो सिर्फ तकलीफ़ में ही है, जब से रो रहे हैं, पर अब वे हमेशा खुश रहेंगे और वो भी हांगो जिन के साथ। मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तभी लैंसन और विंग एक साथ चलकर आते हैं और सब उनकी तरफ देखने लगते हैं
और कहते हैं वाह ये दोनों एक साथ कितने सुंदर लग रहे हैं, देखो तो कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता कि एक साथ कोई इतना सुंदर लग सकता है। तब उनमें से एक इंसान कहता है अरे अरे देखो तो ऐसा लग रहा है कि पहली बार मैं अपने सामने दो दो चांद देख रहा हूँ। जैसे ही वहाँ रस्म शुरू होने वाली होती है तो वहाँ कुछ लोग भाग कर आते हैं और विंग के पास आकर कहते हैं राजकुमार राजकुमार बाहर की तरफ हमला हो गया, वहाँ कुछ कुछ लोग घुस आए हैं, सबको मार रहे हैं, मदद कीजिए। तब लैंजर और विंग एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और वहाँ की तरफ भागने लगते हैं तो देखते हैं कि बहुत सारे लोग अंदर की तरफ आ रहे हैं। तब लैंजन अपनी बीचें निकाल कर कहता है विंग यहाँ हो क्या रहा है। तब विंग कहता है मुझे क्या पता, तुम मेरे साथ ही हो लैंजन, मैंने कुछ भी नहीं किया इस बार, मैं सच कह रहा हूँ मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया। तब लैंजन कहता है मैं जानता हूँ तुमने कुछ नहीं किया है और इस बार ना मुझे कोई सबूत की ज़रूरत है और नहीं मैं कोई सबूत मांग रहा हूँ, मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। ये कह के लैंजन अपनी बीचन से वार करने लगता है और विंग भी अपनी फ्रूट निकाल के प्ले करने लगता है। वेंचिंग सबको लेके वहाँ से जाने लगती है। वेंचिंग सबको अंदर कर ही रही होती है तभी आयविन विंग की तरफ भागने लगता है और कहता है मम्मा मम्मा। तभी वेंचिंग कहती है आयुन अंदर आओ, मेरी बात सुनो आयुन, रुक जाओ वहाँ मत जाओ। पर आयुन आगे की तरफ ही बढ़ रहा होता है। एक एक आदमी उस पर हमला ही करने वाला होता है तभी लैंजन आके उसे बचा लेता है और कहता है आयुन तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं लगी तो नहीं ना बच्चा, तुम ठीक हो। वे आसपास देखने लगता है पर वेंचिंग पहले ही सबको लेके वहाँ से जा चुकी होती है। तब तब लैंजन विंग को आवाज़ मार के कहता है विंग मैं आयुन को सेफ जगह छोड़ कर आता हूँ। तब विंग कहता है हाँ मैं जब तक यहाँ हैंडल कर लूँगा, जल्दी आना अंगुमंजुन। इतना कहते ही लैंजन वहाँ से उड़ जाता है और आयुन को एक केव में लाकर बिठा देता है और कहता है आयुन देखो यहीं रहना, ठीक है, यहाँ से कहीं भी मत जाना, ठीक है, जब तक कोई तुम्हें लेने ना आ जाए तुम यहाँ से बाहर नहीं जाओगे, ठीक है ना। ये कह के लैंजन वहाँ से चला जाता है और जब वह वापस आता है तो वहाँ का सीन बिल्कुल ही बदला हुआ होता है। वहाँ हर तरफ खून ही खून हुआ होता है और जब सीन में अपने आसपास देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है। विंग की शिजे की बॉडी वहाँ पड़ी होती है और जेनचन ने उसे पकड़ रखा होता है और विंग चोटी पे खड़ा होकर रो रहा होता है। तभी लैंजन आसपास का सीन देखकर समझ नहीं पाता कि यहाँ हुआ क्या है। तब विंग की तरफ देखता है कि विंग और पीछे के पीछे जाता जा रहा है। तब वे लैंजन विंग का नाम लेकर कहता है विंग वापस आओ, ठीक है, हम बैठ के बात करेंगे, वापस आ जाओ। यहाँ से फ्लैशबैक शुरू होता है, दिखाया जाता है कि जब लैंजन विंग को लेके गया था तभी और ज़्यादा लोग विंग की तरफ बढ़ने लगे थे पर विंग की बांसुरी के आगे तो वे लोग टिक ही नहीं पा रहे थे। तभी विंग को एक आवाज़ सुनाई देती है तो वह कहती है आश आशियन आशियन इसे बचाना बंद करो, देखो मैं यहाँ आ गई हूँ, मेरी तरफ देखो मेरे भाई। तब विंग उस तरफ देखता है कि उसकी शीजे भागती हुई आ रही है। तब वह परेशान होते हुए कहता है शीजे आप यहाँ क्या कर रही हैं। ये कह के वो उसकी तरफ भागने ही लगता है तभी वह दूसरा इंसान उसकी शीशे पे वार कर देता है जिसे देखकर विंग बहुत तेज चिल्लाता है और अपनी बहन की तरफ भागने लगता है। पर जब तक वह आता है तो बहुत देर हो चुकी होती है। वह अपनी बहन की तरफ बढ़कर कहता है शीजे शीजे आप यहाँ क्यों आई, मैं आपको ठीक कर दूंगा, मैं आपको ठीक कर सकता हूँ, मैं आपको बचा लूँगा, आपको अपने अपने भाई पे विश्वास है ना शीजे, आप आपको विश्वास है ना मुझ पे शीजे। तब उसकी बहन उसके गाल पर हाथ रख कर कहती है मुझे अपने भाई पे मुझसे ज़्यादा विश्वास है और तुम पे तो सबसे ज़्यादा, तुम मेरे सबसे लाडले समझदार छोटे भाई हुई, मैं तुमसे सबसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मुझे तुम पे विश्वास है। तो विंग कहता है शीजे मैं आपको ठीक कर दूँगा, मेरे मेरे साथ चलिए, ठीक है ना, ठीक है, मैं आपको उठाता हूँ ध्यान से। ये कह के वह अपनी बहन को उठाने ही लगता है तभी उसकी बहन उसे धक्का दे देती है और एक और तलवार आके उसकी बहन के सीने में लग जाती है जिसे देखकर विंग बिल्कुल सदमे में चला जाता है। तभी जेनचन भाग कर आता है और विंग को धक्का देता है और कहता है क्या किया तुमने अब विभूषण, हाँ क्या कर दिया शीजे शीजे। जैसे ही उसकी बहन जेनचन की तरफ देखकर कुछ कहने ही वाले होती है तभी उसकी आंखें बंद हो जाती हैं और जेनचन बहुत तेज तेज रोने लगता है। जैसे विंग अपना हाथ अपनी बहन की तरफ बढ़ाता है तभी जेनचन उसका हाथ पकड़कर कहता है तुम्हारा हो गया हीलिंग पेट्रिया, बहुत हो गया तुम्हारा, बर्दाश्त नहीं हो रहे अब तुम मुझसे, बिल्कुल भी बर्दाश्त हो नहीं रहे, तुम्हारी वजह से सब खत्म हो चुका है मेरी लाइफ के अंदर, मेरे माँ बाबा मेरी चीज़ें सब दूर चले गए सिर्फ तुम्हारे कारण, तुम ही हो सारे फसाद की जड़,
मेरी लाइफ में जब जब दुख आए ना, उसका रीज़न सिर्फ़ और सिर्फ़ तुम हो। हर बार तुम्हारी वजह से मैंने सिर्फ़ अपनों को खोया है। हर अच्छी चीज़, हर सुख तो तुम्हें मिल ही जाता है ना, पर हर बार तो मेरी नसीब में क्यों? एक ही रिश्ता बचा था मेरे पास, मेरी बहन, उसको भी ख़त्म कर दिया तुमने, उसे भी ख़त्म कर दिया तुमने। तुम किसी के नहीं हो सकते हीलिंग पेट्रिया। जिसकी ज़िंदगी में जाओगे दुख ही दुख पर दोगे, उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दोगे तुम। जो तुमसे जुड़ेगा वो सिर्फ बर्बाद है, बर्बाद हो जाएगा वो। यह सुनते ही विंग अपने कदम पीछे ले लेता है। उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह बार बार अपनी बहन के शरीर को देखे जा रहा होता है और पीछे होता जा रहा होता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है और लैंजन कहता है, विंग मैंने कहा ना वापस आओ, हम बैठ के बात करते हैं। तब विंग रोता हुआ कहता है, क्या बैठ के बात करेंगे लैंजन? देखो ख़त्म कर दिया मैंने, सब ख़त्म कर दिया मैंने। कोई बैठ के बात नहीं होगी, सब ख़त्म कर चुका हूँ मैं, सब ख़त्म कर चुका हूँ। नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? मैं ऐसा कैसे कर सकता हूँ? हर बार मेरी वजह से मैं अपने को तकलीफ़ कैसे दे सकता हूँ? हर बार जो लोग मुझसे जुड़ते हैं उन्हें मैं सिर्फ तकलीफ़ देता हूँ लैंजन। मेरी चीज़ें मर गई मेरी वजह से, अंकल आंटी मर गए मेरी वजह से, जैनचन की यह हालत है मेरी वजह से, तुम इस हाल में खड़े हो मेरी वजह से, सब हो रहा है मेरी वजह से, सब हो रहा है मेरी वजह से। अब तो मुझे अफसोस हो रहा है कि क्यों मैं अंकल को मिल गया, क्यों अंकल मुझे लोटस कोप ले गए, क्यों मैं पढ़ने कूसू आया, क्यों मैं तुमसे मिला, क्यों मैंने प्योर जेट को ख़राब कर दिया, क्यों तुम मुझसे जुड़ गए लैंजन, क्यों हर वो इंसान जिसे मैंने इतनी तकलीफ़ दी है वो मुझसे जुड़ गया। मैं बहुत ख़राब हूँ, मनहूस हूँ मैं सबके लिए मनहूस हूँ। ये कह के विंग और पीछे होने लगता है। तब लैंसन कहता है, विंग तुमने सुना नहीं, प्लीज़ वापस आओ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, वापस आ जाओ प्लीज़, वापस आओ ना। पर विंग लैंजन की एक भी नहीं सुनता और वहाँ से छलांग लगा देता है। तभी लैंजन विंग का हाथ कस के पकड़ लेता है और विंग उसकी तरफ देखने लगता है और कहता है, जाने दो लैंजन, जाने दो मुझे, छोड़ दो मेरा हाथ, प्लीज़ जाने दो मेरे पास जीने के लिए अब कुछ नहीं बचा। तब लैंजन अपनी कपकपाती आवाज़ में कहता है, मैं हूँ विंग, मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ और हमेशा रहूँगा, प्लीज़ ऐसा मत करो, वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मेरे पे विश्वास रखो, वापस आ जाओ। तब विंग लैंजन की आंखों में देखने लगता है। तभी जैनचन पीछे से आता है और पत्थर पे अपनी तलवार को गड़ाने लगता है। विंग देखता है कि लैंजन का पूरा वजन उसी पत्थर पे टिका हुआ है। ये देख के विंग अपना हाथ खींच लेता है और उस खाई में गिर जाता है। ये देख के लैंजन उसको आवाज़ लगाता है और वहीं बेहोश हो जाता है। यहाँ से सीन प्रेजेंट में आता है जब वेंचाओ कहता है, ओहो इतना सब हुआ, तो इसमें से कितनी बातें हांग बुनजुन को सच में पता है। तब शाओजन गुस्से में कहता है, तुम्हें उससे क्या है हाँ? तब वेंचाओ हंसते हुए कहता है, ओहो तुम्हें क्या लग रहा है, क्या वो है जब उसे ये सब पता चलेगा वो ज़िंदा भी रह पाएगा या वो दोबारा ना मर जाए या फिर कुछ गलत हो जाए? तब विंग की नज़र वेंचाओ के हाथ पे जाती है तो वह देखता है कि वेंचाओ उसकी बातों को भी लैंजन के दिमाग के अंदर ट्रांसफ़र कर रहा था, यानी उसकी पूरी यादों को। तब विंग गुस्से में कहता है, वेंचाओ मैं तुम्हारी याद जान ले लूँगा। जैसे वह ऐसा कहने लगता है तभी आसपास एक धुआं होता है और सबकी आंखों आंखों के आगे जलन मचने लगती है और विंग और लैंजन को लेकर यानी शाओजन और वांगजी बू को लेकर कोई उड़ जाता है। कुछ देर बाद शाओजन अपनी आंखें मलते हुए कहता है, कहाँ हूँ मैं, कौन हो तुम? तब वह लड़का मुस्कुराकर कहता है, एक तो जान बचाओ ऊपर से गालियाँ खाओ, अजीब ज़माना आ गया है, अब तो सच कहते हैं लोग, कलयुग आ गया कलयुग। तब शाहजहां अपनी आंखें खोलकर कहता है, तुम यहाँ क्यों आए हो हाँ? तब वह कहता है, ओहो हो, एक तो जान बचाओ ऊपर से गालियाँ खाओ। पहली बात देखो, मैं तुम्हारी जान तो बचाने ही नहीं वाला था, मैं तो इनकी जान बचाने वाला था, पर इनके साथ साथ तुम्हें भी बचाना पड़ गया। तब शाहजहां कहता है, तुम्हारा हो गया? तब वह कहता है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं हुआ, क्यों सुनना है और? तब शाहजहां कहता है, तुम निकल रहे हो यहाँ से? तब वह लड़का मुस्कुरा कर कहता है, देखो मेरी बात मानो, इस समय तुम्हें मेरी मदद की ज़रूरत है जीबू को ठीक करने में, और तुम्हें एक घर की